सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ए प्लस एम्पलीफायर के बारे में, जिसमें कि मॉडल नंबर है VAP 5000X, जो कि 5000 वाट का डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस एम्पलीफायर का बैक पैनल का सेटिंग हम कैसे करेंगे, स्टेरियो मोड का सेटिंग कैसे करेंगे, पैरेलल मोड का सेटिंग कैसे करेंगे, ब्रिज मोड हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर एम्पलीफायर का जो बैक पैनल है अगर आपसे मिस्टेक से अगर छेड़छाड़ किसी ने कर दिया है या फिर हो गया है तो वो आप इस एम्पलीफायर का बैक पैनल कैसे सुधार सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। एक भाई ने यहाँ पर व्हाट्सअप किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्पलीफायर के डिस्प्ले पर यहाँ पर शो कर रहा है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ओवरलोड एंड फॉल्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है डिस्प्ले पर। तो चलिए इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्या इस एम्पलीफायर का बैक पैनल जो है सेटिंग में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या फिर कनेक्शन गलत है, क्या है, कैसे है, वो मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। और एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस का जो VAP 5000X एम्पलीफायर है वो 5000 वाट का एम्पलीफायर है, डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर है। और यहाँ पर इसका बैक पैनल का सेटिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको फिल्टर देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको सबवूफर मोड मिलता है, फुल रेंज मोड मिलता है और स्टेलाइट मोड मिल जाता है। इसमें आपका होता ये है कि अगर आप इस एम्पलीफायर में बेस चलाना चाहते हैं बिना क्रॉसओवर के तो आप यहाँ पर फिल्टर को 120 हर्ट्ज में सेट करके रख सकते हैं, जिसमें कि सबवूफर मोड हो जाता है। जैसे कि अभी एम्पलीफायर जो है वो सबवूफर मोड में किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबवूफर मोड 120 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आपको ये एम्पलीफायर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपको विदाउट क्रॉसओवर आप सबवूफर में चला सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे अगर हम इस एम्पलीफायर में टॉप चलाना चाहते हैं तो हम कैसे चलाएंगे। तो इस एम्पलीफायर में अगर हम बेस के साथ टॉप चलाना चाहते हैं तो हम इसको फुल रेंज में रखेंगे, जिसमें कि काफ़ी अच्छा थ्रो मिले। और वहीं हम बात करेंगे अगर हम सिर्फ टॉप चलाना चाहते हैं, मतलब विदाउट बेस, अगर हम ओनली टॉप चला रहे हैं, कहीं पर अगर बुकिंग है इस टाइप से 2 टॉप या फिर 4 टॉप अगर हम सिर्फ चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्टेलाइट मोड में रखना चाहिए, जिसमें कि आपका बेस और मिड काफ़ी अच्छा आता है और हाई आपका HF होता ही है हाई के लिए काम करने के लिए। तो उसमें मिड बेस काफ़ी अच्छा निकलता है स्टेलाइट मोड में, तो आप इसको स्टेलाइट मोड में रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना होता है। अगर हम वहीं बात करेंगे अगर हम इसमें क्रॉसओवर के साथ चलाना चाहते हैं एम्पलीफायर को, अगर आप सपोज मानिए अगर आप इस एम्पलीफायर में बेस चलाना चाहते हैं तो आप क्रॉसओवर से यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप क्रॉसओवर से फ्रीक्वेंसी जो है आप सेट करते हैं, तो आप इसको कहाँ पर सेट रखेंगे। तो इसको आप स्टेलाइट मोड में सेट करके रख सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर आप अपने क्रॉसओवर से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं जितना आपको कोई ज़रूरत है। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पर लो कट 30 हर्ट्ज, मतलब लो कट 30 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये है कि लो कट 30 हर्ट्ज मतलब 30 हर्ट्ज से नीचे का फ्रीक्वेंसी कट करने के लिए हम इसे ऑन रख सकते हैं या फिर ऑफ रखेंगे। तो सेलेक्टर स्विच यहाँ पर दिया गया है तो इसको हम ऑन करके रख सकते हैं, जिससे कि 30 हर्ट्ज का नीचे का फ्रीक्वेंसी कट हो जाएगा। उससे होता यह है कि स्पीकर सेफ रहता है, स्पीकर डैमेज नहीं होता है। तो इसको हम ऑन करके रखेंगे और यहाँ पर एम्पलीफायर में भी फिलहाल ऑफ रखा गया है तो इसको हम ऑन रखेंगे, जिससे कि लो कट 30 हर्ट्ज जो है वो लो मतलब जो है कट हो जाए। वहीं हम बात करेंगे इसके मोड के बारे में। तो यहाँ पर मोड और ग्राउंड दिया गया है साथ में, लेकिन इसका सेलेक्टर स्विच जो है वो काफ़ी छोटे छोटे दिए गए हैं, जिसमें कि नए नए डीजे वाले को प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो एम्पलीफायर है उसमें जो कनेक्शन किया गया है वो स्टेरियो मोड में कनेक्शन किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कनेक्शन किया गया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर सेटिंग में देखेंगे और यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है कि स्टेरियो और पैरेलल और ब्रिज मोड के लिए हम इसका जो स्विच है वो कहाँ पर सेट करेंगे और कैसे सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है, प्लस यहाँ पर दर्शाया गया है कि हम सेलेक्टर स्विच को कैसे सेट करेंगे। जैसे कि स्टेरियो मोड में देखेंगे तो 1 और 2 मतलब 1 और 2 को हमें ऊपर में रखना है और 3, 4, 5, 6 तो उसको सभी को नीचे हमें रखना है, जो कि आपका स्टेरियो मोड में यहाँ पर कनेक्शन हो जाता है, जो कि एम्पलीफायर भी स्टेरियो मोड में अभी चल रहा है। और इसका जो ग्राउंड है वो ऑन में है। अगर अब हम इसके 7 और 8 जो पॉइंट है, 7वां और 8वां जो आपका सेलेक्टर स्विच आपको देखने को
मिल रहा है इस एम्पलीफायर में। अगर हम दोनों को नीचे करते हैं तो ग्राउंड आपका ऑफ हो जाता है, और दोनों को हम नीचे करते हैं तो आपका जो ग्राउंड है वो ऑन हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेटिंग किया गया है, और चैनल 1 चैनल बी में यहाँ पर इनपुट किया गया है, और चैनल ए चैनल बी से यहाँ पर आउटपुट लिया गया है, जैसे कि यहाँ पर स्पीकर सॉकेट लगाया गया है। वहीं हम बात करेंगे पैरेलल मोड के ऊपर। अगर हम इस एम्पलीफायर को पैरेलल में चलाना चाहते हैं तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे और सिलेक्टर स्विच को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो 7वां और 8वां पॉइंट का जो है उसको हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे, वो ऊपर है तो उसको ऊपर ही आपको रहने देना है। यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक जो आपका सिलेक्टर स्विच दिया गया है उसमें ही आपको जो है ऊपर नीचे करना है। जैसे कि पैरेलल में यहाँ पर निर्देश दिया गया है, जो कि आपका पहला पॉइंट का जो सिलेक्टर स्विच है उसको हमें नीचे रखना है, और दूसरा और तीसरा और चौथा उसको हमें ऊपर रखना है, जिससे कि आपका पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। और यहाँ पर 5वें और 6वें को नीचे रखना है, जैसे कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है कुछ इस प्रकार से। अगर आप इसको सिलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन हो जाता है, जिसमें कि आपको चैनल 1 में इनपुट करना होता है और दोनों चैनल से आउटपुट लेना होता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन होता है। चैनल बी में आपको इनपुट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें कि ये फ़ायदा है कि इसमें आपका एक केबल बच जाता है, और आप छोटे से भी मिक्सर में आप 2 एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे से लगा सकते हैं, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर बिना किसी लिंक या फिर डीजी चैन के। वहीं हम बात करते हैं ब्रिज मोड के ऊपर। अगर एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में चलाना चाहते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर निर्देश अनुसार देख सकते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 4 तक सारे सिलेक्टर स्विच को हम नीचे रखेंगे, और 5वें और 6वें पॉइंट का जो सिलेक्टर स्विच है उसको जो है दोनों को हम ऊपर कर देंगे, जिससे कि आपका एम्पलीफायर ब्रिज मोड में कनेक्शन हो जाता है और सिलेक्टर स्विच आपका ब्रिज मोड में काम करने वाला है। मतलब एम्पलीफायर जो है वो ब्रिज मोड के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका जो कनेक्शन होता है चैनल 1 में जो है इनपुट करना होता है, जैसे कि आप चैनल 1 में इनपुट करेंगे और चैनल 2 में आपको इनपुट नहीं करना है। साथ ही साथ ब्रिज मोड के लिए आपको एम्पलीफायर में आप देख सकते हैं अलग से स्पीकर दिया गया है, तो इसके लिए कनेक्शन भी अलग होता है। यहाँ पर एम्पलीफायर में सारा डिटेल्स जो है दिया जाता है, पीछे तरफ आप देख सकते हैं। उसमें हमें कैसे कनेक्शन करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो केबल होता है, वायर होता है, उसको हमें कहां पर लगाना है, वो सारे डिटेल्स जो है आपको एम्पलीफायर के बैक पैनल में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो सारा डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तब। वहीं हम बात करते हैं तो एम्पलीफायर में अभी फ़िलहाल जो है सेटिंग है वो काफ़ी सही है। सेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं लो कट 30 हर्ट्ज बस यहाँ पर ऑफ रखा गया है, लेकिन उससे कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर सेटिंग काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड एंड फॉल्ट आने का चांस या फिर आने का कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें यह हो सकता है जैसे कि आपका स्पीकर केबल जो है उसमें शॉर्ट सर्किट होगा, अंदर आप उसको खोल करके फिर से आप चेकआउट कर लीजिए, या फिर आपके स्पीकर बॉक्स के अंदर हो सकता है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो, तो वो भी आप चेकआउट एक बार कर लीजिए। वो तो हो जाते हैं आपका स्पीकर। तो यहाँ पर इसको एम्पलीफायर को चेक करने का तरीका यह है कि ना आप एम्पलीफायर में इनपुट करिए, ना एम्पलीफायर से आप आउटपुट लीजिए। स्पीकर केबल सारा चीज़ निकाल दीजिए, चैनल 1 चैनल बी में जो भी आपने इनपुट किया है, आउटपुट किया है, सभी को निकाल करके एम्पलीफायर को सिर्फ ऑन करके देखिए। अगर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड एंड फॉल्ट आ रहा है तो फिर आपका स्पीकर केबल वगैरह में जो है प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका एम्पलीफायर में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड एंड फॉल्ट आने का कारण ये भी हो सकता है, जैसे कि अंदर में जो आपका छोटे छोटे यूनिट लगे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मॉसफेट हम कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, उनमें हो सकता है कोई ख़राब हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो, वो अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, वो आपको देखने से पता नहीं चलेगा, वो आपको यहाँ पर मिस्त्री से ही चेकआउट करवाना पड़ेगा। तो ये आपका मिस्त्री ही काम कर सकते हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो आप एक बार मिस्त्री से चेकआउट कर लीजिए। आप बस यहाँ पर इतना करके देख लीजिए कि आप स्पीकर केबल को निकाल लीजिए और चैनल 1 चैनल 2 में जो आपने इनपुट किया है
उसको भी निकाल करके आप चेकआउट एक बार कर लीजिए, एम्पलीफायर को ऑन ऑफ करके देख लीजिए। अगर एम्पलीफायर स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपका स्पीकर केबल में जो है प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कहीं भी वायर में जो है दिक्कत हो सकता है। अगर नहीं तो एम्पलीफायर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। यहाँ पर A+ का VAP 5001 एम्पलीफायर का यहाँ पर बैक सेटिंग हमने देखा कैसे करना है, कैसे सेलेक्टर स्विच को यहाँ पर करना है, कैसे जो भी है वो सारा डिटेल्स मैंने आपको देने की कोशिश करी इस वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में सेट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।